नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 12 भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पाठ 12 धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब हैं। इस पाठ में अब्दुल कलाम जी और के.सी. थॉमस जी के बारे में बताया गया है। पिछले वीडियो में अब्दुल कलाम जी के बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किए हो। अभी आगे चलकर और भी क्या है देखते हैं। तो यहाँ देखिए, चित्र में बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है। यह कानून कब बनाया है? 1986 में। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न है, जो साक्षात्कार ले रहा है उसका प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो अब्दुल कलाम जी जवाब दे रहे हैं, कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इसे जड़ से समाप्त करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। कानूनन बाल मजदूरी करवाना अपराध है। So, according to the law, child labor is a sin. अब इस दशक के अंत तक 21st सेंचुरी खत्म होते होते हमें इससे जड़ से समाप्त करना है। फ्रॉम रूट वी हैव टू टेक इट आउट। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2002 में 14 से 16 वर्ष के 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार, गेटिंग एजुकेशन इज ए प्राइमरी राइट, इस तरह अनाउंस किया गया है, घोषित किया। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्त दिलाने के लिए मुहिम चलाए। तो अभिभावक जो है मतलब बच्चों के केयर टेकर, उन्हें नशाखोरी से मुक्त दिलाना है, उन्हें दूर करना चाहिए। नशाखोरी मतलब मादक द्रव्य, जो हम बोलते हैं ड्रग्स जैसे, उससे उन्हें दूर हटाना चाहिए। और प्रौढ़ शिक्षा दिलवाना है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब नाइट कॉलेजेस जो होता है उसमें उन्हें एजुकेट करना है, ऐसी व्यवस्था करना है। ऐसी समस्या से 3 अलग अलग उपायों से निपटा जा सकता है। ऐसी समस्या को 3 उपाय हैं, 3 suggestions, 3 ways how to abolish it. बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाएं। The child has to be showing the interest in his own studies, his or her. माता पिता को शिक्षित करके, the parent should be educated. बच्चों से काम लेने वाले मालिक में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, the person who is taking the work from the child, they should control themselves and they should feel these small children are their like a own children. The own children will not be given the work to do. So like that only, like these people should not be given the work. इस तरह 3 तरह से हम इसे दूर हटा सकते हैं। बच्चा स्वयं पढ़ाई में रुचि रखना है, माता पिता शिक्षित होना है और मालिक आत्मनियंत्रण से बच्चों को काम में न लगाना है, इस तरह। और यहाँ पर आप देखिए, एक व्यक्ति वह है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी भी बाल मजदूरी के खिलाफ काम किए थे और उन्हें शांति की नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अभी भी वे इसी तरह कदम आगे उठाते जा रहे हैं। तो यहाँ 2014 में शांति पुरस्कार भी मिला है और वे नारी शिक्षा, जो भी स्त्री शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें
सुविधाएं देने का काम भी करते हैं इस तरह। तो बालक का और एक प्रश्न था, वर्तमान में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों पर व्याप्त है। छात्र समुदाय सन 2020 तक भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या क्या कर सकता है? 2020 विजन 2020 पहले भी बताया गया था कि विजन 2020 बहुत ये करेगा वो करेगा। विजन 2020 तक भारत को और भी आगे बढ़ा देगा, तो भारत सभी देशों से आगे निकलेगा, इस तरह बहुत सारे बोले थे। अब विजन 2020 में कोरोना आकर सभी के सोचों पर पानी फेर दिया है। तो इस तरह उस समय तो मालूम नहीं था कि 2020 में ऐसा कोरोना आएगा और उसके कारण पूरा जगत या पूरा विश्व इस तरह है समस्याओं में पड़ जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोचे थे। तो इसीलिए उस समय का प्रश्न था कि 2020 तक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को किस तरह हम दूर कर सकते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। व्यापक आंदोलन मतलब कंटिन्यूशन स्प्रेड, कंटिन्यूशन रेमेडीज शुड बी स्प्रेड, मतलब उसके रोकने के लिए क्या उपाय हैं उसे हमें सभी तक पहुंचाने तक काम करना चाहिए। यह आंदोलन अपने घर और विद्यालय से ही आरंभ करना होगा। तो इसे हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले घर से, फिर बाद में विद्यालय से, क्योंकि हम घर से शुरू होकर विद्यालय तक जाते हैं। तो घर में भी ऐसा कुछ भी भ्रष्टाचार काम चलता है, मतलब भ्रष्टाचार मतलब दूसरों से पैसा लेना काम के लिए, क्या है? रिश्वत, जैसे हम बोलते हैं इसे ब्राइब, लंच। और उसी तरह घर में किसी एक का अधिकार और दूसरे पर अधिकार जमाते हुए उन्हें नीचा करना, उसे हम बोलते हैं अत्याचार। तो उस तरह का जो कुछ भी होता है तो पहले घर से शुरू होना चाहिए और विद्यालय के छात्रों से ऐसा आरंभ होना चाहिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन में मेरी दृष्टि में केवल 3 ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार निर्मूलन में कौन कौन काम कर सकते हैं? मतलब माता पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। प्राइमरी स्टेज में जो टीचर्स होते हैं वे और माता पिता बच्चों में क्या सिखाना है? ईमानदारी और सच्चाई का पाठ। किस तरह ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी, और किस तरह वे सच्चे रास्ते पर, सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये अगर माता पिता और प्राथमिक स्तर के टीचरों से, अध्यापक गणों से, शिक्षक गणों से सीख लेते हैं तो वे शायद ही जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। अतः हर घर में इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटा सके। आप सब यह संकल्प ले कि आप सदैव ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करेंगे और दूसरों के लिए आदर्शवान बने रहेंगे। तो इस तरह हमें संकल्प करना है और प्रॉमिस करना है। संकल्प करके क्या करना है कि मैं ईमानदार रहूंगा, भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन बिताऊंगा, इस तरह हमें अपने आप वादा करना चाहिए। तो संकल्प करना चाहिए, तभी हम दूसरों को कुछ बता पाएंगे। जब तक हम कुछ काम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरों को बताने का हक होता नहीं है। तो यही अब्दुल कलाम जी यहाँ पर समझा रहे थे। और एक प्रश्न था बालक से, बड़े हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश देते रहते हैं। मतलब बड़े बोलते हैं कि डिसिप्लिन रहो, हाँ खूब पढ़ाई करो, मतलब अच्छा हार्ड वर्क करो, या ईमानदार ऑनेस्टी के साथ काम करो, मेहनत करो, इस तरह कुछ ना कुछ तो उपदेश देते ही रहते हैं। वैसे ही इन बातों का पालन करना महत्वपूर्ण ही है। हाँ, डिसिप्लिन रहना, मेहनत से पढ़ाई करना, ईमानदार रहना, ये सब तो इम्पोर्टेंट ही है। किंतु एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इससे छोड़कर और भी मोर इम्पोर्टेंट क्या है? तो अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है
उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण। मतलब he must feel himself very honest and he should respect others. These two characters quality if the child has, then he is it means Nissandeh, no doubt he is a role model of the citizen. उस तरह वह बताए थे छात्र। और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, एक छात्र के रूप में मैं विकसित भारत के आपके सपने को साकार करने की दिशा में क्या कर सकता हूँ? तो हाउ आई कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, तो व्हाट आई शुड डू। तो क्योंकि अब्दुल कलाम का एक सपना था कि भारत को और भी भ्रष्टाचार से मुक्त करा के आगे विश्व में सबसे पहला देश के रूप में देखना चाहते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम छात्र क्या कर सकते हैं, इस तरह पूछा गया था। अब्दुल कलाम जी ने कहे, एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे पढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। तो whichever class you are studying, you should work very hard. अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाएं। First of all, you should decide a goal, what you want to become. फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। To reach that goal, you should get a needful knowledge and then experience. बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें। And then you should work on that part, and whatever troubles you are facing, you should overcome those troubles and you should get success. निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहें। And always you should work continuous. It is a continuation process. It should not stop it. Once you got success, if you leave it, then again you have to struggle a lot. How much struggle you got to get a success, if you leave in the middle, it comes from the beginning again. So if you continue it, then very less time you will get more success in that way. साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करें। So you should not leave the moral values. छात्रों को हमेशा परिश्रमी बनने का प्रयास करनी चाहिए। छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करें और इसे अपने जीवन में एक उद्देश्य के रूप में ले। So what a student must do, he should be always he should become a hard worker, and then in the holidays, whenever he gets the holidays, in the holidays he should go to the poor people and the people who didn't get the facilities to study. To them, they should educate, and this should become as a work. They should the goal to decide it. छात्र अधिक से अधिक पौधे लगाएं, and what the student must do, he must plant saplings. That saplings may grow into trees. इससे पर्यावरण को संतुलित बने रहने में सहायता मिलेगी। These trees keeps the environment balance. हमारे ये कार्य न केवल हमको बल्कि हमारे राष्ट्र को भी विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे। तो this type of work, it will not only for us, it will be complete country and it means throughout the world it will be working in if the child moves in this way, or if the student follows this, then he can survive, he can take care of the not only the country but also the world, keeping the environmental pollution free environment. So next we see the picture here. यहाँ देखिए बच्चे पेड़ लगा रहे हैं छोटे से, और यहाँ वे ध्यान से पढ़ रहे हैं यहाँ और नैतिक मूल्य में धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस एंड द करेजनेस। इनसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने विश्व को हम आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ अर्थ देखिए, वैज्ञानिक
शास्त्रज्ञ, साक्षात्कार, मुलाकात, योगदान, सहयोग, कारगर, असरदार, कानूनन, शासन के अनुसार, नशाखोरी, मादक द्रव्य, मुहिम, कठिन काम, उन्मूलन, निर्मूलन, अनुसंधान, खोज, निर्देशक, आदेश देने वाला, बयान करना, वर्णन करना, साक्षात्कारकर्ता, मुलाकात लेने वाला, समालापी, प्रक्षेपणास्त्र, टिप्पणी, मिसाइल, प्रक्षेपणास्त्र, क्षिपणी, अभियान, खास कार्यक्रम, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, आचरणहीनता। संधि विच्छेद, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार, रामेश्वरम, राम प्लस ईश्वरम, निस्संदेह, निह प्लस संदेह, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, समृद्धि, सम प्लस वृद्धि, स्वागत, सु प्लस आगत, नायक, नहीं प्लस अक, साक्षरता, स प्लस अक्षरता। ये कठिन शब्दार्थ और संधि विच्छेद है। उपसर्ग देखिए, निर्धन, निर, असंभव, अ, युवा शक्ति, युवा, अभिभावक, अभि, भ्रष्टाचार्य, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, निस्संदेह, नि, निरंतर, निर, संतुलन, सम, बेमिसाल, बे, सुप्रसिद्ध, सु, एकमात्र, एक, संशोधन, सम, नशाखोरी, नशा, सार्वजनिक, सार्व, निर्वाह, निर, साकार में स, प्रयत्न में प्र, अपवाद अप, बेहद में बे, परिश्रम में परि, प्रतिशत में प्रति, अधिनियम में अधि, प्रवृत्ति में प्र, अनुसंधान में, अनुशासन में अनु, विजय में वि, सुविधा में सु, स्वागत में स्व, निर्देशक में निर, अभियान में अभि, पर्यावरण में परि। ये उपसर्ग है। बच्चे देखिए, वैज्ञानिक, इक, कार्यकाल, काल, जागरूकता, ता, आर्थिक, इक, भारतवासी, वासी, नियंत्रित, इत, भारतीय, ये, संशोधन, संशोधन, अन्न, नशाखोरी, ई, आवश्यकता, ता, सच्चाई, ई, प्रयत्नशील, शील, संतुलित, इत, प्रतिभा, आ, झलकियां, या, योगदान, दान, ऋणी, ई, शिक्षित, इत, घोषित, इत, पढ़ाई, ई, प्राथमिक, इक, आदर्शवान, वान, विकसित, इत, नैतिक, इक, सहायता, ता, सामाजिक, इक, साक्षरता, ता, मजदूरी, ई। ये रहा बच्चे। तो अभी प्रश्नोत्तर देखिए। एक छात्र के रूप में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक छात्र के रूप में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। छात्र को हमेशा पढ़ाई में खूब निरंतर परिश्रम करना चाहिए। छात्र को अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। नैतिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए। छुट्टी के दिनों में गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करें। ये एक छात्र का विकसित भारत का रूप इस तरह बताएंगे। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में छात्रों का क्या योगदान हो सकता है? भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में छात्रों का योगदान निम्न प्रकार हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने घर और पाठशाला से ही प्रारंभ करना चाहिए। भ्रष्टाचार निर्मूलन में छात्रों को 3 प्रकार के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं। माता पिता, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। बताए थे ना, वे सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बताना चाहिए। तभी वे नैतिक मूल्यों का ग्रहण वही करके जब वे बड़े होते हैं, मतलब प्राथमिक स्तर में जब वे सच्चाई और ईमानदारी के बारे में सीख लेते हैं, तब वे बड़े होकर उसका अनुभव और उसका रूप देखते हैं। तो चौथा है, इनके साथ छात्रों को भ्रष्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करें। जब हम शिक्षित हो जाते हैं, नैतिक मूल्य सीख लेते हैं और हम में सच्चाई और ईमानदार के गुण होते हैं, तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन बिता लेते हैं। निर्वाह करना मतलब लीडिंग, बिता लेना, उस तरह हम कर पाएंगे।
तो ये रहा आपका पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। वह भी अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया था। इस वीडियो से आपको अब्दुल कलाम जी के बारे में जो कुछ भी बताया गया था वह संपूर्ण हुआ है। अब अगले वीडियो में आप टेसी थॉमस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टेसी थॉमस कौन है? टेसी थॉमस अब्दुल कलाम जी की शिष्या है। वे भी उन्हीं के साथ DRDO में काम कर रही थी और वे अब्दुल कलाम जी को अपने गुरु के रूप में मानती थी। तो इस तरह हम देखें तो उन दोनों का जो विचार था, सोच था भारत देश को और भी आगे बढ़ाने की, और उनकी जो सपना था वह किस तरह साकार करना है और कौन उसे करना है, यह बताया गया था कि एक छात्र ही, युवा शक्ति से ही यह साध्य हो सकता है, संभव हो सकता है। तो आगे चलकर देखते हैं टेसी थॉमस जी ने अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ी और बच्चों को वे क्या संदेश देना चाहती है, अगले वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए जो भी काम आपको इस वीडियो में दिया गया था, जैसे कि कठिन शब्दार्थ, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और 2 प्रश्नोत्तर, इन सबको आप एक जगह लिख लीजिएगा और इसे आप आराम से लिखकर सबमिट कीजिएगा। तब तक के लिए हम यहीं पर इसे रोकते हैं। धन्यवाद।